नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अनुपात समानुपात के अभ्यास प्रश्न पार्ट 2 हल कर रहे हैं हम। दो संख्याओं 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ये जब मैंने इनके जितने भी टाइप के जो सवाल थे उनमें इनके करने के तरीके मैं बता चुका हूँ। ये फिर बता रहा हूँ मैं, ए अनुपात के बी और बी अनुपात के सी। अब ये जो मान दे रखे हैं दो ही दे रखे हैं, केवल आपको रटने की जरूरत नहीं है। ए का और बी का मान दे रखा है। ए का मान 9 दे रखा है और बी का मान 15 दे रखा है। समानुपात बी का मान 15 दे रखा है और तृतीय अनुपात मतलब सी पूछ रहा है। 9/15 समानुपात कीजिए, बराबर का निशान आ जाएगा बटे सी। 15 15 225, 9 का सी में गुणा कर देंगे। 9c बराबर क्या आ जाएगा 225। सी बराबर क्या आ जाएगा 225/9। 9 का इसमें भाग दे दीजिए। 9 का इसमें भाग देंगे। 9 दूनी 18, 4 बचे और 9 पन्ना 45, 25। सी बराबर क्या आ गया 25। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 8 है और तृतीय अनुपात जो c है वो 512 दे रखा है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। माध्य अनुपात बराबर के मैंने आपको बताया था कि माध्य अनुपात बराबर मतलब b बराबर की मैंने बताया था रूट के AC, या AC की जगह पर लिख सकते हैं हम दो संख्याओं का गुणा। तो यहाँ पे AC की जगह दे रखा है XY और B की जगह पे दे रखा है माध्य अनुपात की जगह पे दे रखा है 8 और AC की जगह क्या दे रखा है XY दे रखा है। तो ये रूट जो होता है, रूट को अगर हम इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। तो इसका इधर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा XY, तो 64 बराबर के XY, तो x बराबर क्या हो जाएगा ये 64/22। यहाँ से मैंने x का मान निकाल लिया है। अब ये दे रखा है तृतीय अनुपात 512 है, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपात जो ऊपर वाले सवाल में किया था बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम। a अनुपात के b समानुपात b अनुपात के c। अब a की जगह क्या दे रखा है x दे रखा है, b की जगह y दे रखा है y और c की जगह दे रखा है 512। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे इसकी x/y बराबर y/512। y बराबर के 512, x बराबर के मैंने अभी निकाला यहाँ पे 64/22, जो कि यहाँ पे रख देंगे हम। ये हो जाएगा 64/22 नीचे ही आ जाएगी हमारी, 2 y हो जाएंगी। ये हो जाएगा y/512। बाई स्क्वायर हो जाएगा, बाई स्क्वायर का बाई में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बाई क्यू। 64 = के 512। क्यू को इधर लेके आ जाएंगे हम। अब ये इसमें से बाहर जब ही निकल सकते हैं जब ये घन होंगे, जब ये घन होंगे जब ही निकल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकलेंगे। तो 64 कितने का घन होता है 4 का होता है और 512 कितने का होता है 8 का होता है। तो बाई बराबर के 8 चौक 32, ये बाई का मान आ गया। अगर बाई के मान को मैं यहाँ रख दूंगा तो मुझे x का मान पता चल जाएगा। बाई का मान यहाँ रखूँगा, बाई 32 का इसमें भाग दूंगा मैं 64 में तो 2 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 2। तो ये मान आ गए हमारे 2,64। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, मतलब टोटल बॉयज़ और गर्ल्स मिला के 150 छात्र हैं। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 दे रखा है तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपात बराबर के क्या होता है b × के दो संख्याओं का गुणनफल, या AC, या लिख सकते हैं उसको XY, या लिख दीजिए आप बॉयज़ × के गर्ल्स, एक ही बात है। तो बॉयज़ × के गर्ल्स लिखेंगे तो बॉयज़ और गर्ल्स की हमें पहले मान पता होना चाहिए।
लेकिन ये ध्यान रखना है, यदि बॉयज़ गर्ल्स दोनों इकट्ठे दे रखे हैं या योग में दे रखे हैं तो उनको हम अलग जब भी कर सकते हैं जब हमें उनका अनुपात पता होगा। यदि हम उन्हें अनुपात नहीं पता होगा हमें उनका, तो हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अनुपात दे रखा है तो बॉयज़ का मान निकालते हैं। बॉयज़ बराबर के बॉयज़ का मान दे रखा है 4, पहले लड़के हैं तो पहले 4 ही आएगा। टोटल योग कितना दे रखा है 150 बट्टे इन दोनों अनुपातों का योग, 4 और 1 कितने हो गए 5। तो बी बराबर क्या आ जाएगा 5 15 और 3 चौक 12 120। तो इन 150 में बॉयज़ की संख्या कितनी है 120। 150 में बॉयज़ की संख्या 120 है तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी 150 में घटा दीजिए 30। और अगर आप चाहें तो इसी विधि से इस जगह पे 1 लिखकर आप निकाल सकते हैं, 30 ही निकल के आएगा वो। अब माध्यानुपात पूछ रहा है तो माध्यानुपात बराबर के अंडर रूट के बॉयज़ गर्ल्स दे रखा है तो बॉयज़ गर्ल्स लिख दीजिए, एक्स वाई लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं हम, बॉयज़ इंटू के गर्ल्स। तो बॉयज़ का मान कितना दे रखा है 112, गर्ल्स का मान कितना दे रखा है 30, 12 × 36, 3600 कितने का वर्ग होता है 3600 होता है हमारा 60 का। तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो माध्यानुपात निकल के आ गया वो निकल के आ गया हमारा 60। अगला सवाल देखते हैं। ये सभी एसएससी में आए हुए सवाल हैं, आप अभ्यास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ए और बी दो संख्याएं हैं, जो अभी मैंने दूसरा सवाल बताया था उसी का सवाल है। इसमें एक्स और वाई की जगह पे ए और बी दे दिया है, जिनका माध्य अनुपात 6 है और तृतीय अनुपात 48 है। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्यानुपात निकाल लेते हैं पहले। माध्यानुपात बराबर के बी बराबर के क्या हो जाएगा अंडर रूट के दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या ए और सी दे रखी है तो दो संख्याएं ए और बी मान ली है इसमें, हम भी यहाँ पे ए और बी मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कैपिटल बी। तो दोनों संख्याओं का माध्यानुपात दे रखा है 6, तो ये आ जाएगा ए बी, इसका इधर स्क्वायर हो जाएगा, रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 बराबर के ए बी। तो ए बराबर क्या आ जाएगा 36/बी, इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। अब तृतीय अनुपात 48 दे रखा है जो अभी हमने किया था, ए अनुपात के बी समानुपात बी अनुपात के सी। संख्याओं में इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है हमें, केवल तृतीय अनुपात का मान लिखना है हमें। केवल तृतीय अनुपात का मान दे रखा है 48, इसको बट्टे में कर दीजिए, ए बट्टे बी बराबर के बी बट्टे 48। बी का इसमें गुणा करिए आप, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर के, ये भी गुणा नहीं करते हैं, इसका पहले मान रखते हैं, ए का मान रखते हैं पहले, इसको ए का मान रख दीजिए इस जगह पे। ए का चाहे यहाँ पर रख देना, वो तो एक ही बात है। ए का मान रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 36/बी और इंटू के बी, इस जगह पर रखेंगे 36 और बी नीचे आ जाएगा तो बी भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा, बराबर के b/48। बी स्क्वायर है, बी का बी में गुणा करेंगे, एक घात और एक घात जुड़ के 2 जाएंगी। गुणा में जो होती हैं वो घातें हमारी क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर का बी में गुणा करेंगे तो बी क्यू हो जाएगा, ये बी क्यू बराबर के 36 इंटू के 48। तो बी बराबर के हो जाएगा ये क्यू 36 इंटू के 48। लेकिन ये 36 और 48 से किसी का घन नहीं होता है। तो आगे देखते हैं कोशिश करके ये निकलता है कि नहीं निकलता है। 36 इंटू के 48, 8 छिंगे 48 की 8, 24, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 24 आएगा, और इस वाली हासिल को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 52 की 2 आ जाएगी यहाँ पे, और हासिल 5 हो जाएगी, 4 12, 12 और 5 17। तो इनका सबका जो गुणा करके आएगा वो आ जाएगा हमारा 1728। अब ये देखेंगे क्या ये 1728 किसी का घन होता है। अब हम इसमें से ये देख सकते हैं क्या ये 1728 किसी का घन होता है। कैसे पता करेंगे, घन निकालना बहुत ही आसान है। देखिए
ये जो 8 दे रखे हैं, लास्ट की संख्या दे रखी है, अगर हमें घन निकालना है, लास्ट की संख्या का घन करिए आप। तो लास्ट की संख्या का जब हम घन करेंगे तो लास्ट का जो अंक है 3 बार गुणा कर देंगे इसका हम। तो इसमें जो लास्ट का जो अंक है वो 2 आएगा। 8 8 64, फिर 4 में गुणा कर दिया, 8 चौक 32, 2 आएगा। तो पहले आप 2 रख लीजिए, उसके बाद घन में करना है। उसके बाद जो शुरुआत की 3 संख्याएं इनको हम छोड़ देंगे और बचेगा 1। जो भी संख्या बचती है हमारी उसको ले लेंगे। अब 1 से घन स्टार्ट कर दीजिए। 1 का घन कितना होता है? 1 ही होता है। 2 का घन कितना होता है? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब ये वाली जो संख्या बची है, जितनी भी जो भी संख्या बचती है उसको देखेंगे कि इसके किसके बीच में आ रही है। 1 से लेके 10 तक जितने भी घन है हमारे 15 तक, उनके बीच में देखेंगे। ये जो 1 है, 1 और 8 के बीच में आ रहा है। और 1 और 8 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है इन दोनों में? ये 1 है। तो जो छोटी संख्या होती है, इसको नहीं, इस वाली को, जिसका घन है वो, इस 1 को हम इसके बगल में रख देंगे। इसका मतलब जो ये 1728 है, ये कितने का घन है? ये 12 का घन है। तो b बराबर क्या आ गया हमारा? 12। अब हमें b का मान पता चल गया, तो a का मान ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। b का मान यहाँ पे रखेंगे 12 को, तो 12 का इसमें गुणा कर दीजिए, 12 × 3 = 36। a बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।